शौर्य, बलिदान और देशभक्ति की मिसाल। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने जिस्म का हर हिस्सा खो दिया लेकिन हौसला कभी नहीं हारा। ये कहानी है लांस नायक दीपचंद की। 26 जुलाई 1999 भारतीय सेना ने कारगिल की जंग में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, लेकिन इस जीत के पीछे छिपी थी उन वीरों की कुर्बानियां जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। उन्हीं में से एक है लांस नायक दीपचंद, एक ऐसा नाम जो शौर्य और त्याग का प्रतीक बन चुका है। कारगिल की ऊंचाइयों पर जब दुश्मन ने कब्जा जमाया तब दीपचंद अपनी तोपों से दुश्मन के बंकरों को तबाह कर रहे थे। वो मोर्चे पर डटे रहे बिना किसी डर के, और जब अफसरों ने हालचाल पूछा तो एक ही जवाब था, साहब राशन मिले न मिले, बस गोला बारूद भरपूर चाहिए। युद्ध के दौरान दीपचंद और उनकी बटालियन ने 10,000 राउंड फायर किए। उनके पहले ही गोले ने तोलोलिंग पोस्ट पर दुश्मनों के बंकर को उड़ा दिया और यहीं से शुरू हुआ भारत की जीत का सफर। जातिवाद के ऊपर हम बढ़ जाते हैं, मेरा समाज मेरा ये, हम सैनिक है, वसुदेव कुटुंबकम में टॉपिक ऊपर लिखा हुआ सर्वत्र इज्जत और निर्विवाद, सभी धर्मों का पालन करो। तो पहले भी तो राष्ट्र अपना था ना। आज हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भड़काने के लेते हैं। एक आपके माध्यम से बता रहा हूँ, देश जब भी हारेगा अपना हिंदुस्तान दोबारा है। जब तक हम जिंदा तब तक हारने नहीं देंगे, भले ही कंडीशन ऐसी हो, मगर जब भी हारेगा गंदी राजनीति के कारण हारेगा। भारतीय सेना हमेशा जिताने का काम है, वो जज्बा होना चाहिए और हर आदमी को सेना का नमन करना चाहिए। और अपने युवा बच्चों को, जैसे पहले हम लोग साधु संतों को इकट्ठा देते थे, उसी तरह मैं चाहता हूँ भारतीय सेना में जरूर आए ताकि सेवा दे सके। लेकिन इस वीर योद्धा की जिंदगी ने एक और कठिन मोड़ लिया। कारगिल युद्ध के बाद जब संसद पर हमला हुआ तो देश की सीमाओं की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। दीपचंद राजस्थान में तैनात थे और तभी एक हादसे ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सीमा पर एक ऑपरेशन के दौरान अचानक गोला बारूद में आग लग गई और एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके ने दीपचंद के दोनों पैर और एक हाथ छीन लिया, लेकिन उनके हौसलों को नहीं तोड़ पाया। दीपचंद कहते हैं, मुझे इस जन्म में आस अधूरी है। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि अगला जन्म सैनिक का ही मिले ताकि फिर से देश की सेवा कर सके। हिसार के पाबड़ा गांव में रहने वाले दीपचंद 1989 में सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने कई खतरनाक ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। उन्हें सम्मानित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है और साथ में पत्रकार, डॉक्टर बंधुओं को बहुत सारी इसमें व्यवस्थाएं हैं जो आईपीसी के अंतर्गत किया जाता है। और डॉक्टर परमिंदर पांडे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हैं, बड़े ही कर्मठी और जुझारू व्यक्ति हैं। आज पत्रकार संघ के लिए या फिर डॉक्टर सेल के लिए हर जगह वो लड़ाई लड़ा करते हैं। और ऊपर से आपने अपने दोनों पैर और एक हाथ खोए, कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? और दूसरी तरफ आपको गर्व भी होता होगा कि आपने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। देखो कि मैंने तो अपना जीवन बताना, मैंने तो जीवन जो ये वर्दी पहन रखी है, वर्दी नहीं हमारी अंदर आत्मा है। मतलब तो जो फौजी होता है हमारे पीछे बलिदान क्यों लगता है? क्योंकि देश के लिए हमने कुछ कुछ देना है, ना कि लेना। आज भी मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता मुझे क्या मिलेगा, आज भी मैं सोचता हूँ हम क्या दे के जाएंगे। एक सैनिक की सोच, एक आम आदमी की सोच में यही अंतर रहता है। हर आदमी सोचता मुझे क्या मिलेगा, मगर एक सैनिक सोचता मेरे राष्ट्र को क्या मिलेगा और मैं राष्ट्र को क्या दे सकता हूँ। ये दोनों चीज़ों के अंदर हमारे अंदर एक डिफेक्ट है मतलब। और युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए भी यही है, क्योंकि हज़ारों आदमी आपने अभी भी देखा फोटो खिंचवाने से मतलब रहता है देश को। मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको, रियलिटी में अगर आपने इस राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना है ना, तो सबसे पहले तो अपनी अंदर आत्मा को, हम लोग नेता को गाली देते हैं मगर अपने अंदर आत्मा नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब तो हमारा क्या योगदान राष्ट्र के प्रति। दूसरों के लिए तो बोलने वाला हम लोग बोलते हैं फ्रीडम की आज़ादी होगी, ये होगी, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी कुछ भी बोलने से आज़ादी नहीं होती है। एक आज़ादी वो होती है जब हम लोग इस राष्ट्र के लिए कुछ करके जाएँ, जब अपनी खुद की अंदर आत्मा ये बोले कि हाँ, इस मातृभूमि पर मैंने जन्म लिया है और मैं जब जाऊंगा तो इस मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक, जैसे मैं आज भी हर कदम इस राष्ट्र को समर्पित है। जैसे मेरी कंडीशन ऐसी है, बच्ची जिंदगी में हौसले काफ़ी है और हमें हैरत से देखने वालों सुन लो, हौसलों में उड़ा।